सेबी एक नया रूल लेके आने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, स्पेसिफिकली स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस में जो भी स्टॉक्स में आप एफएनओ ट्रेडिंग कर पाते हैं, किस में करनी है किस में नहीं करनी है, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिकली 5 कंडीशंस। अब इन 5 कंडीशंस को रिवाइज करने का समय आ गया है। पिछली बार 2018 में की गई थी, सेबी को लगता है कि अब फिर से इनको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उस समय से लेके आज की तारीख में मार्केट में काफी चेंजेस आए हैं, टर्नओवर को लेके, मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके भी। और इसके साथ साथ आज की तारीख में ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी मार्केट मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, कुछ लूप होल्स हैं। इन कंडीशंस के बेस पे सेबी को लगता है कि वो लूप होल्स खत्म हो जाएंगे, मार्केट मैनिपुलेशन कम हो जाएगी। इस वीडियो में इन सभी 5 रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में ये कंडीशंस क्या हैं, सेबी क्या प्रपोज कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये सब क्यों पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपको अवेयर रहना जरूरी है कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे क्यों है, क्या वो डेंजर में हो सकते हैं, क्या वो बैन हो सकते हैं, क्या इन रूल्स की वजह से आपके पैसे का नुकसान उसमें हो सकता है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉक ऑप्शंस एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग जिसने इंडेक्स ऑप्शन, चाहे बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, उनके साथ साथ खुद में भी एक ग्रोथ देखी है। अगर आप पिछले 10-15 महीनों को डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ऑप्शंस में मई 2023 में करीब 84,227 करोड़ रुपए का प्रीमियम टर्नओवर हुआ था। धीरे धीरे इस नंबर ने ग्रोथ देखी है। आज की तारीख में मई 2024 में नंबर 1,86,613 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यह सिर्फ 1 साल का डेटा है। आगे चल के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मई 2018 में यह नंबर क्या था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा देखा है। अगर हम नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग मतलब कैपिटल मार्केट में जब इक्विटी में आप पैसा लगाते हैं उसके टर्नओवर की बात भी करें तो मई 2023 में एवरेज डेली टर्नओवर मतलब रोज का बाय एंड सेल, खरीद और फरोख्त का जो वैल्यू है वो मिला के करीब 60,000 करोड़ रुपए था, जो कि मई 2024 में बढ़ के 1,12,000 करोड़ हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट डबल 1 साल के अंदर। सिंपल भाषा में समझा जाए तो मार्केट में पैसा आ रहा है, नया पैसा आ रहा है, तो उस केस में मार्केट को सेफ रखना भी जरूरी है। अगर रूल 2018 के लग रखे होंगे और ट्रेडिंग टर्नओवर 2024 के हिसाब से होगा तो मार्केट में मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली उन लोगों के द्वारा जो कि बड़े पैसे के साथ बैठे हैं। तो एटलीस्ट स्टॉक ऑप्शंस में वो मैनिपुलेशन ना हो सके। जो कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग हो रही है उनका एंट्री और एग्जिट, मतलब कई बार आपने देखा होगा जिन स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है कई बार एक्सचेंज उनको बैन कर देता है। कुछ समय के लिए वो बैन रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वो बैन इसलिए होते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन उनसे मिस हुई है। अब इन कंडीशंस को ही टाइट करने का समय आ गया है। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है एवरेज डेली टर्नओवर को लेके या एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू को लेके। मतलब पिछले 6 महीनों में एवरेज डेली टर्नओवर मतलब रोज का खरीद फिरोख्त, जितने भी स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, उनमें से जो टॉप के 500 स्टॉक्स रहेंगे जिनका सबसे ज्यादा एवरेज डेली टर्नओवर रहेगा, एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू रहेगी, वो सारे के सारे स्टॉक्स इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। उनमें ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकती है बशर्ते कि बाकी कंडीशंस भी मीट हो। बट एटलीस्ट ये सबसे बेसिक कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड ट्रेडेड वैल्यू। दूसरा कंडीशन, मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज। देखिए, जो भी कंडीशंस है ना, इसमें आगे बहुत भारी भरकम वर्ड्स रहेंगे। आपको वर्ड्स को सुनना है लेकिन उसके मतलब को समझना है, क्योंकि वो मतलब समझना ही आपके लिए जरूरी है। देखिए, मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, इसका मतलब क्या है? कोई भी स्टॉक का एवरेज प्राइस है, मतलब कोई स्टॉक है मान लीजिए 100 रुपए का, और उसकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब 10 रुपए वो ऊपर जा सकता है, 10 रुपए नीचे, इस रेंज में रहता है। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह लेते हैं। मतलब वो स्टॉक 90 से 110 रुपए की रेंज में रहता है। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 10 रुपए है का 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा, मतलब 2.5 रुपए, उस स्टॉक की वैल्यू को 2.5 रुपए हिलाने के लिए कितना बड़ा ऑर्डर साइज चाहिए? मतलब मैं कितने वैल्यू का स्टॉक खरीद लूं, कितने स्टॉक्स, कितने शेयर खरीद लूं या कितने शेयर बेच दूं कि उस स्टॉक का 2.5 रुपए वैल्यू कम हो जाए। इस एग्जांपल के तौर पे इस ऑर्डर क्वांटिटी को या इस ऑर्डर साइज को कहते हैं मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज। अब इसको इस तरह से समझिए कि ये वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना एक इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा निवेशक ट्रेडर एक वैल्यू लेके आए तो ये क्वांटिटी जितनी ज्यादा रहेगी, मतलब ये ऑर्डर साइज जितना ज्यादा रहेगा, वो स्टॉक के स्टेबल होने के चांसेस भी रिलेटिवली ज्यादा रहेंगे, मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम रहेंगे। आज की तारीख में जो रूल बुक कहती है वो ये है कि वो ऑर्डर साइज 25 लाख रुपए का होना चाहिए। सेबी का प्रपोजल है कि वैल्यू कम से कम 75 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में हो, जिससे वो स्टॉक को मैनिपुलेट करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ पीपल हु कैन डू दैट एक्चुअली विद दैट मच मनी, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 100 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में करोड़ों रुपए लगते होंगे एक स्टॉक की वैल्यू को मैनिपुलेट
मैनिपुलेट करने के लिए कुछ लिमिटेड लोगों के द्वारा। तो इस केस में जब ऑर्डर साइज ही 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ पीपल जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो रिलेटिवली कम रह जाएंगे। अगला क्राइटेरिया है MWPL, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। देखिए ये भी भारी भरकम वर्ड है लेकिन बहुत आसान है। अब किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मार्केट में ओपन पोजीशंस कितनी पड़ी हैं, इसको OIB कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट कितना पड़ा है, ये देखना जरूरी है। अब आज की तारीख में कोई भी शेयर को MWPL कहलाना, मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो रखा गया है वो 500 करोड़ रुपए है। मतलब अगर आपके पास 500 करोड़ रुपए है तो आप उस स्टॉक में MWPL क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा उतना अच्छा है, क्योंकि आप उस केस में कोई भी मैनिपुलेटर उस केस में उस स्टॉक की या उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की MWPL क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इस वैल्यू को सेबी ने कहा है कि 500 करोड़ से बढ़ा के 1250 से लेके 1750 करोड़ की रेंज में लेके जाया जा सके, ताकि वो स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन ना की जा सके। और चौथी कंडीशन है एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू। मतलब अब एक तो आपने देख लिया कि स्टॉक की मार्केट में इज्जत है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, टर्नओवर आ रही है, लेकिन डिलीवरी वैल्यू क्या है? क्या स्टॉक को डिलीवरी लेवल पे रोज के रोज उठाया जा रहा है पिछले 6 महीनों में लगातार ऑन एन एवरेज बेसिस? ये देखा भी जाना जरूरी है। आज की तारीख में ये नंबर जो सेबी फिल्टरिंग करता है, जिन स्टॉक्स को ऑप्शंस के लिए अलाउ करता है, वो वैल्यू रखी गई है 10 करोड़ की। लेकिन अब सेबी का कहना है कि इसका प्रपोज्ड वैल्यू, एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑन ए रोलिंग बेसिस, मतलब लगातार देखा जाए तो कम से कम 30 से 40 करोड़ की रेंज में होना चाहिए। मतलब उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की भी नज़र होनी चाहिए। मतलब वो स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर्स की नज़र पड़ेगी। अगर फंडामेंटली अच्छा है वो कंपनी तो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग अगर होगी, स्टॉक ऑप्शंस में जब वो आएगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी दिख सकती है। वो कंपनी मैनिपुलेटेड नहीं है, कंपनी गलत तरीके से पैसा नहीं कमा रही, कंपनी अच्छे तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग होकर पैसा कमा रही है। तो उस केस में इन्वेस्टर के लिए वैल्यू शायद वो क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि उन्हें 6 महीने से लगातार टर्नओवर निकाला है, डेली निकाला है, तो वो अब ट्रेडर के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मई 2018 जो कि प्री कोविड टाइम है, जहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑप्शंस में मई 2018 में दिन का डेली टर्नओवर करीब 500 से 800 करोड़ रुपए प्रीमियम टर्नओवर हुआ करता था। मतलब एक दिन में 500 से 800 करोड़ की टर्नओवर होती थी। यही नंबर मई 2024 में बढ़ के 6000 से 9000 करोड़ रुपए रोज का स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग होता है। मतलब 10 से 20 गुना की रेंज में जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है, कैश मार्केट में जाएंगे, हाँ इतना बड़ा जंप नहीं है एज कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग, बट कैश में भी मई 2018 में 25 से 30 हजार करोड़ की टर्नओवर रोज की हुआ करती थी, जो कि आज की तारीख में 90,000 करोड़ से 1,10,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच चुकी है। मतलब एक सिग्निफिकेंट जंप पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट 4 गुना इसमें भी आया है। और जो पांचवी कंडीशन है, मतलब पांचवी और आखिरी कंडीशन है, इस बात के ऊपर भी पॉइंट आउट करती है। वो ये कहती है, इसको ये प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क कहते हैं। इसमें ट्रेडिंग मेंबर्स का भी रूल है, लेकिन मेजरली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज डेली टर्नओवर और डेली ओपन इंटरेस्ट। जो आज की तारीख में रूल है 2018 का बना हुआ, वो है कि डेली टर्नओवर एवरेज के तौर पे रोज का 10 करोड़ रुपए होना चाहिए और डेली ओपन इंटरेस्ट 4 करोड़ रुपए का। अभी वैल्यूज याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रपोज वैल्यूज की गई हैं वो कुछ अलग दर्जे की ही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि एवरेज डेली टर्नओवर जो कि 10 करोड़ पे बैठा है, उसको कम से कम 150 करोड़ पे लेके जा सके। मतलब रोज का प्रीमियम टर्नओवर 150 करोड़ रुपए हो, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हाई डिमांड में हो। जो आज की तारीख का रूल डेली ओपन इंटरेस्ट को 4 करोड़ पे फिल्टर आउट कर देता है, उसका प्रपोजल कहा गया है कि कम से कम 500 से लेके 1500 करोड़ रुपए तक का ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। सिंपल भाषा में ये सारे के सारे रूल्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं स्टॉक ऑप्शंस में, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कम लिक्विडिटी वाले, कम टर्नओवर वाले स्टॉक्स को अपने मोटे ऑर्डर्स के साथ मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं, इन सारे क्राइटेरिया के आ जाने के बाद बहुत कम चांस रह जाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स ही ऐसे होंगे जिनकी एवरेज डेली टर्नओवर देखी जा रही है, ट्रेडेड वैल्यू देखी जा रही है, ओपन इंटरेस्ट देखा जा रहा है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखी जा रही है, ये तक देखा जा रहा है कि उस स्टॉक को हिलाने के लिए जो मिनिमम ऑर्डर साइज होना चाहिए वो भी कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा हो। ये रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मेरे को लगता है कि जितना को मुझे समझ में आया है कि ये रूल इंप्लीमेंट होने के बाद it will give a little better stability to the market, at least in the stock options framework. लोग ट्रेडिंग करेंगे, पैसा लगाएंगे, इसमें पैसा लग भी रहा है पिछले कुछ टाइम से, लेकिन इस तरह की ट्रेडिंग में, स्टॉक ऑप्शंस में आपको रिलेटिवली स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी।
बड़े बड़े कैंडल्स बनते रिलेटिवली कम दिखाई देंगे होपफुली। एंड सेबी का जो फोकस है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है कि उसको पता है कि रिटेल ट्रेडर तो यहाँ से दूर नहीं जा रहा है, तो क्यों ना मैं ही ऐसी कंडीशंस बना दूं कि रिटेल ट्रेडर एटलीस्ट जब तक यहाँ पे रहे, सारी उम्र रहे चाहे, पर एटलीस्ट वो सेफली ट्रेडिंग कर सके। अगर आपको सेबी के इस रूल में अपनी एक्सेप्टेंस देनी है या कोई कमेंट्स या फीडबैक देनी है तो पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो सेबी की वेबसाइट का ही लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप वो फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पॉइंटर्स हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपना प्रपोजल अपनी तरफ से देने के लिए, सो दैट सेबी गेट्स कन्विक्शन, सेबी को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि वो जो रूल लेके आ रही है इट्स गुड फॉर द ऑडियंस, एटलीस्ट फ्रॉम द रिटेल पर्सपेक्टिव। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।